आज की सुबह आप किसी से मिलने से पहले प्रभु से मिलो। आज किसी को देखने से पहले प्रभु को देखो। आज किसी से बात करने से पहले प्रभु से बात करो। आज किसी को ढूंढने से पहले प्रभु के राज्य और धर्म को ढूंढो। Hallelujah, hallelujah. आप सभी को जय मसीह की। आज के इस नए दिन में आप सभी भाई बहनों का स्वागत करते हैं। हम आशा करते हैं कि आप सभी प्रभु की कृपा से अच्छे होंगे। तो चलिए दिन की शुरुआत करने से पहले प्रभु के वचन की ओर अपने ध्यान को बढ़ाएंगे। उसके लिए हम पढ़ेंगे नीति वचन 3 अध्याय 5वां वचन। तो अपनी समझ का सहारा न लेना वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। प्रिय बहन, प्रिय भाई, आज की सुबह के समय में परमेश्वर पिता आपसे ही बात कर रहा है। संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना चाहिए। देखो, पुराने साल में आप अपनी समझ का सहारा ले चुके होंगे, अपने ज्ञान का सहारा ले चुके होंगे, अपनी बुद्धि का सहारा ले चुके होंगे, आपके भाई बंधुओं का सहारा ले चुके होंगे, आपकी धन दौलत का सहारा ले चुके होंगे, आपकी ताकत के ऊपर आपने सहारा ले चुका होगा। लेकिन आप हार चुके होंगे। पुराने साल में आपको कोई सक्सेस नहीं दिखा होगा, आपके काम में सफलता नहीं दिखा होगा और आज आप हार चुके होंगे और आज आप इस वचन को सुन रहे होंगे। तो परमेश्वर खुदावंत प्रेमी प्रभु आपसे बोल रहा है कि ये देखो, ये 24 में, ये नए साल में प्रभु से शुरुआत करो, प्रभु से अगुवाई लेते हुए काम की शुरुआत करो। आपके सहारे को बाजू में रखो, आपकी बुद्धि को बाजू में रखो, आपके ज्ञान के बाजू में रखो और आपकी ताकत को बाजू में रखो और आपकी जो भी बल शक्ति है उसको बाजू में रखो, वरन संपूर्ण मन से खुदावंत प्रभु पर भरोसा रखते हुए आप नए साल में काम की शुरुआत करो। नए साल में आपके बिजनेस की शुरुआत करो। नए साल में नए नए विचारों से प्रभु से ज्ञान मांगते हुए आप आगे बढ़ो। देखो, प्रभु नए साल में आपकी उन्नति को बढ़ाएगा। नए साल में आपको बरकत देगा। प्रभु नए साल में प्रभु आपको आशीषों से भर देगा। ये नए साल में प्रभु अनेक अद्भुत कार्यों को आपके जीवन में करेगा। लेकिन संपूर्ण मन से प्रभु के ऊपर भरोसा रखना चाहिए। संपूर्ण मन से प्रभु की ओर देखना चाहिए। आपकी बुद्धि का ज्ञान का सहारा न लेना चाहिए। आज तक आपकी बुद्धि से चले होंगे, लेकिन आपकी बुद्धि को बाजू में रखो और परमेश्वर के चरणों को पकड़ते हुए, परमेश्वर के चरणों को आधार मानते हुए आप आगे बढ़ो। प्रभु से ज्ञान मांगते हुए आगे बढ़ो, ताकि प्रभु आपको गाइडेंस दे सके, ताकि प्रभु आपको चला सके, ताकि प्रभु आपको ज्ञान से भरपूरी से प्रभु आपको भर सके। प्रभु से अगुवाई लेते हुए आगे बढ़ो। देखो, बाइबल में नओमी और एलीमेलेक थे, अच्छे पति पत्नी थे, विश्वासी पति पत्नी थे, प्रभु से डरने वाले पति पत्नी थे और प्रभु से लगाव रखने वाले पति पत्नी थे। लेकिन जब उनके सामने समस्या दिखा तो उन्होंने उनकी बुद्धि का सहारा ले लिया। उन्होंने उनकी बुद्धि के अनुसार डिसीजन ले लिया। उन्होंने उनकी बुद्धि के अनुसार अगुवाई ले लेकर प्रभु के ज्ञान को बाजू में रखा, प्रभु के अगुवाई को बाजू में रखा। प्रभु से मांगना था, प्रभु से विचार लेना था। जब वो देश में अकाल पड़ा हुआ था तो उन्होंने खुद के डिसीजन को, खुद के सहारे को, खुद के बुद्धि को वो लोग आधार मान लिए और गलत डिसीजन से वो लोगों ने प्रभु के मार्ग को छोड़ दिया, प्रभु से प्रार्थना करना छोड़ दिया, प्रभु से अगुवाई लेना छोड़ दिया, प्रभु के चरणों को पकड़ना छोड़ दिया, प्रभु से मांगना छोड़ दिया और उन्होंने सहारा उनका लेते हुए वो लोग आगे बढ़े। प्रभु की प्रार्थना को छोड़ दिए, बेतलहम को छोड़ दिए, मोआब में जाके बैठे और अनेक कष्टों को उनको सहना पड़ा। एक ही कारण, रॉन्ग डिसीजन ले लिए उन्होंने।
पति पत्नी अच्छे विश्वासी थे। जब अकाल पड़ा हुआ था, वहाँ पे समस्या जब बेतलहम में दिखा, तो प्रभु से अगुवाई लेना था। उनकी बुद्धि का नहीं, उनकी उनके ज्ञान का नहीं, उनकी ताकत का नहीं, लेकिन प्रभु के चरणों को पकड़ना था। प्रभु के चरणों को पकड़कर अगुवाई लेना था, प्रभु से गाइडेंस लेना था। अकाल के समय में क्या करना चाहिए? प्रभु के पास बैठने वाले पति पत्नी रॉन्ग डिसीजन लेते हुए प्रभु के सहारे को छोड़ दिए, प्रभु के चरणों को छोड़ दिए और मोआब में जाके बैठे। अनेक प्रकार के कष्टों का सामना करना पड़ा, अनेक प्रकार के कष्टों को, अनेक प्रकार के आशीषों को उन्होंने खो दिया था। केवल एक ही रीज़न, उन्होंने अपना सहारा ले लिया, अपनी बुद्धि का सहारा ले लिया। प्रिय बहन, प्रिय भाई, आज तक आपके सहारे से आप जिए होंगे, लेकिन ये नए साल में जनवरी मंथ में आज आप और हम हैं, तो प्रभु से सहारा लो, प्रभु से गाइडेंस लो। आपके सामने अकाल भी पड़ा होगा, आपके सामने बीमारी भी पड़ी होंगी, आपके सामने दुख होगा, आपके सामने चिंता होंगी, आपके सामने डर होगा, लेकिन प्रभु से सहारा लेते हुए, प्रभु से ज्ञान लेते हुए आप आगे बढ़ो। देखो प्रभु कितने उन्नत स्थान में आपको भरपूरी देगा। प्रभु से अगुवाई लेते हुए, संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखते हुए दिन की शुरुआत करो, नए साल की शुरुआत करो। देखो प्रभु आपको ब्लेस करेगा, भरपूरी देगा, प्रभु आपको भरपूरी से भर दे। आमीन है मेरे खुदावंत प्रेमी परमेश्वर पिता। सुबह के समय में हमारे प्रिय भाई बहनों को भरपूरी से भर दीजिए, ब्लेस कीजिए प्रभु, उनको उनकी हर इच्छा को आप पूरा कीजिए मेरे नासरी प्रभु। दिन भर के सारे आशीषों से हमारे प्रिय भाई बहनों को भर दीजिए। छोटी सी प्रार्थना आपके मीठे और मधुर नाम से मांगते पिता, आमीन।